यदि लक्ष्य ही सर्वोपरि है, यदि आपका लक्ष्य ही सर्वोपरि है, तो आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि कहते हैं कि आपकी कोई कितनी भी आलोचना कर ले, आपकी कोई कितनी भी प्रशंसा कर दे, लेकिन जब आपका लक्ष्य जो है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसके प्रति आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने एक गोल सेट किया होगा कि हाँ मुझे एग्जाम में 95% लेकर के आना है, तो आना है, कैसे भी करके लेके आना है। उसके लिए यदि आपकी कोई आलोचना कर रहा है कि नहीं भाई तू नहीं कर सकता, तो उसको जवाब देने का वक्त तलाशिए, उसके लिए मेहनत करिए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? दो बच्चे हैं, एक ये और एक ये, एक ये। समझना मेरी बात। मैंने इस बच्चे को पढ़ाया ABC, समझ में आई बात? इस बच्चे को पढ़ाया 1 2 3 और इस बच्चे को भी पढ़ा दिया 1 2 3। अब मैं कौन हूं? मैं हूं मास्टर। कौन हूं मैं हूं मास्टर। अब मैं इन बच्चों को बोलता हूं कि जाओ और याद करके आना कल। अब वो बच्चे क्या याद करके आएंगे? वो बच्चे ये याद करके आएंगे, बोलेंगे सर 1 2 3, और ये ABC और 1 2 3। अगले दिन ये दोनों बच्चे क्लास में आएंगे और मैं इस बच्चे को खड़ा करूंगा और बोलूंगा सुनो, जो कल याद करने के लिए दिया था वो याद करके सुनाओ, क्या था? वो मुझे सुनाएगा ABC 1 2 3, और मैं इसको बोलूंगा कि तुम मुझे सुनाओ, तो ये सुनाएगा 1 2 3 बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं सुनाएगा ना। इसने क्या मुझे ABCD सुनाई? नहीं। इसने ABCD क्यों नहीं मुझे सुनाई? क्योंकि इसने ABCD को याद ही नहीं किया था। कुछ बात समझ में आई? या इसका मतलब यह बात समझ गए सर कि हमें याद करना ही पड़ेगा तभी हमको याद होगा? नहीं, ये बताने का मतलब ही नहीं था यहाँ पे हमारा यहाँ पे मतलब यह है कि अब ये मास्टर 10 दिन बाद दोनों को खड़ा करेगा और बोलेगा सुनो ABC सुनाओ। ये 10 दिन बाद बोलेगा सर A और रुक जाएगा। मैं बोलूंगा B, तो बोलेगा सर C। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इसने ABCD पढ़ रखी है। इसको जैसे किसी ने बताया कि B, अगले बार बोलिए C। मैं इसको बोलूंगा तुम मुझे सुनाओ ABCD। ये कहेगा सर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। यहां पर बताना ये मैं ये चाहता हूं कि यदि आपने कोई चीज पहले एक बार पढ़ रखी है, जब 10 दिन बाद वो तुमसे पूछी जाएगी और उसका अगर एक अक्षर भी बता दिया जाएगा तो तुम उसको याद कर लोगे। जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी से बोला था कि तू याद करो अपनी वो शक्ति, वैसे ही मैं आपसे बोलता हूं कि जब पेपर आएगा तुम्हारे सामने, ऐसे पेपर आएगा ना, जब इस तरीके से ऐसे पेपर पकड़ोगे और पकड़ने के बाद तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुम तभी बता पाओगे जब सबसे पहले आपने उसको पढ़ रखा होगा। तब उस समय तुम्हें याद आएगा। जब तुम हाफ ईयरली का पेपर, त्रैमासिक परीक्षा का पेपर एग्जाम में देने जाते थे तो तुमसे क्या पूछा जाता था? इस सवाल का उत्तर बताओ। क्या तुम उसका उत्तर बता पाते थे? बता लेते थे जब उसको पढ़ा होता था। कुछ तो पढ़ा था ना उसके बारे में, फिर आगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम उसको भूल जाओगे, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें याद आएगा, ऐसे नहीं याद आएगा। अगर जामवंत जी बोलते हनुमान जी से कि जाओ तुम्हें लंका पार जाना है, लेकिन उनके अंदर वो पावर होती ही ना, उन्होंने पहले उड़ना सीखा ही ना होता बचपन में, तो क्या वो उड़ करके वहां पर जा पाते? क्या वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उनमें वो शक्ति थी ही नहीं। इसलिए आज के बाद यदि मेरे से कोई भी बच्चा बोलेगा कि मुझे याद नहीं होता, तो मैं उसको एक बार बोलूंगा क्या तुम इसको पढ़ने का प्रयास बार बार कर रहे हो कि नहीं? अगर तुम पढ़ने का प्रयास बार बार कर रहे हो तो इसका मतलब फिर तुम्हें आज नहीं याद हो रहा है, कल नहीं याद हो रहा है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो आगे तुम बता पाओगे। क्या तुम रोज ABCD पढ़ते हो? क्या तुम रोज गिनतियां पढ़ते हो? क्या तुम रोज छोटा बड़ा पढ़ते हो? नहीं ना, नहीं पढ़ते ना रोज ABCD, नहीं पढ़ते रोज 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन फिर भी तुमसे कोई पूछता है बताओ 72 के बाद क्या आएगा, तो तुम तुरंत बता देते हो 73। तुमसे कोई पूछ लेता है कि बताओ Z के बाद क्या आएगा, बोलोगे सर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें उसका ज्ञान बचपन में कराया जा चुका है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि जब किसी भी एक चीज को तुम याद करोगे, वक्त आएगा तो वो तुम्हें याद आएगी। बोलो क्या सहमत हो? अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी आ जानी चाहिए। मुझे पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरी बात समझ गए कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के बाद यदि आपने एक्सक्यूज पाला कि मुझे याद नहीं होता, आज के बाद अगर तुमने मुझसे कहा मेरा बैकलॉग हो गया, आज के बाद तुमने मुझसे एक बात बोली कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
मैं तुमसे एक सवाल करूंगा कि तुम अपने दिल से पूछो कि आखिर तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। जब तुम्हारा दिल बोले ना कि तुम मेहनत कर रहे हो, बस तुम उस समय समझ जाना कि हाँ तुम सच में मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई चैप्टर कराया जा रहा है कि नहीं, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि ज्ञानोदय पे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हें हर चीज ज्ञानोदय पे पढ़ाई जाएगी। एग्री? आ गई दिल वाली इमोजी? बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलूं मैं? चलो आगे देखो जरा, हमारी बात को ध्यान से समझने की फिर से कोशिश करना। एक और फैक्ट जो तुम्हें आज मैं बताना चाहता हूं, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्योंकि तुम अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करने लगे हो, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या कि तुलना बंद कर दो। क्या? तुलना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम तुलना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। कैसे? सुनो, देखो इस तस्वीर को। इस तस्वीर में तुम्हें दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चे को देखो, कितना हैप्पी है ना, कितना खुश है ना बेटा। इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर में बच्चा ये क्या दिख रहा है? ये बच्चा तुम्हें सैड दिख रहा है। और ये सैड क्यों दिख रहा है पता? ये सैड दिखने का कारण क्या है पता है? क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी फसल बेहतरीन नहीं तैयार हुई, और जब इसको देखोगे तो ये बोलेगा कि मेरी फसल देखो कितनी बेहतरीन तैयार हो गई। कुछ दिमाग लगाओ कि आखिर ये पिक्चर तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती है। दिमाग लगाओ। तुम कौन से वाले बच्चे हो? तुम क्या वो वाले बच्चे हो जो एक चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ करके खत्म कर देते हो, लेकिन जब वास्तव में तुमसे पूछा जाएगा क्या तुम्हें सफलता मिली, तो तुम बोलोगे नहीं। द रियल सक्सेस इधर से हो रही है, क्योंकि ये ऊपर से तो खुश नहीं है, लेकिन इसने अपनी जड़ को मजबूत कर रखा है, इसने अपने आप को मजबूत कर रखा है। यहां मैं दो पिक्चर दिखा करके ये शो करना चाहता हूं कि तुम्हें अगर डीप में पढ़ाया जा रहा है तो तुम उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि तुम्हारी आज अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। आज अगर तुम अपने आप को मजबूत समझ रहे हो तो हो सकता है कि तुम अपने आप को इस तरीके से समझ रहे हो जैसा ये अपने आप को समझ रहा था। इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंस रखो कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यह भी तलाशो क्या तुमने मैथमेटिक्स के एक एक सवाल को लगाया, क्या तुमने बुक का हर एक सवाल लगाया, क्या तुमने साइंस में एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, या फिर तुम अभी भी यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर ढूंढ रहे हो? सच बताना मुझे। इसलिए इस पिक्चर से हम तुमको ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। यह पिक्चर ये शो कर रही है यदि हम अपने आप की तुलना दूसरे से करेंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा बेहतर हों और जो सामने दिख रहा है वो वास्तव में बेहतर ना हो। मेरे दोस्त ने 5 चैप्टर कवर कर लिए सर, मैं तो अभी दूसरे चैप्टर में हूं, तब भी तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। ये पिक्चर ये मैसेज देना चाहती। बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? आज अगर तुम इस क्लास में बने रहोगे, हम तुम्हें एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट भी देंगे लास्ट, ऐसा गिफ्ट जिससे तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत बेहतरीन तरीके। ये मत सोचना कि हम तुम्हें कोई पेड बैच देंगे, ये मत सोचना कि हम आपको अपने बैच के बारे में बता देंगे। वो अलग चीज है कि हम जानकारी दे दें, लेकिन उसके अलावा हम आपको बहुत बेहतरीन एक चीज देने वाले हैं। हम आपको कुछ अपनी तरफ से देंगे। हम आपको तुरंत बता देते हैं, हम आपको एक ऐसी सीरीज देने वाले हैं जो आपके बैकलॉग को खत्म कर देगी। जो आपने 3 महीने बर्बाद किए थे वो 3 महीने तुम्हारे इधर सही कर देगी। लेकिन आज के बाद अगर तुम्हें यह वीडियो फिर देखना पड़ जाए कि यार अगस्त से कैसे तैयारी करें, समझ लेना तुम फिर अब कुछ ना कर पाओ। समझ गए? क्लियर हुआ मेरी बात? हम आपको सिर्फ पीछे का कवर ही नहीं कराएंगे बल्कि डीप में कवर करा देंगे। एक ऐसी सीरीज तुम्हें दे देंगे, लेकिन फिर तुम ये आकर के बोलो कि सर फिर भी मेरा नहीं हो पाया, तो फिर तुमने लापरवाही की। मैं अपना जी जान लगाने के लिए तैयार हूं, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम तैयार रहो। हम तुम्हें आने वाले समय में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ाने वाले हैं। तैयार हो तुम? बोलो क्या कहा था शुरुआत में मैंने? क्या कहा था शुरुआत में मैंने कि एक टॉपर बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को टॉपर बच्चा बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, किताबें जरूरी नहीं, नोट्स जरूरी नहीं, क्या जरूरी है?
सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे मेहनत करेगा, क्या करेगा? बोलो, क्या बातें समझ में आई मेरी? हमने आपको आगे का प्लान बताया, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर तुम चैप्टर कैसे कवर करो। ओके, इज इट क्लियर? रेडी? बोलो सारे बच्चे तैयार हो? चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। एक काम कर दो सबसे पहले, अब वीडियो को सबसे पहले जिन बच्चों ने भी नहीं लाइक किया है, मैं चाहता हूं हर बच्चा इस वीडियो को सबसे पहला काम लाइक कर दे और फिर उसके बाद तब आगे बढ़ेगा। ठीक, सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज कि हाउ टू कवर सिलेबस कैसे करें, हाउ टू कवर सिलेबस। अब जो बच्चे यहां पे हमारे शक्ति बैच के बच्चे हैं, जो बच्चे शक्ति बैच के हैं, उनका सिलेबस टाइम से सब समाप्त हो रहा है, बहुत फास्ट है, उन्हें देख लेना चाहिए चीजें। जो बच्चे शक्ति 2.0 बैच से हैं, उनका एक कंप्लीट प्लान आज ही हमने 4 बजे उनको शेयर कर दिया है। फिर भी वो चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे पढ़ते हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। ठीक, सबसे पहली बात, आप मैथ उठाइए और मैथ में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये उठाइए और तीनों को उठा करके कोशिश करिए कि ये 3 दिन में चैप्टर खत्म कर ले, चाहे दिन रात एक लग कर दे, लेकिन ये 3 दिनों के अंदर चैप्टर खत्म कर दे। और मैं 3 दिनों के अंदर वादा करता हूं ये तीनों चैप्टर खत्म करा दूं। 3 दिनों के अंदर एक ऐसी सीरीज आएगी जिससे ये तीनों चैप्टर एक दिन में पढ़ा दूंगा तुम्हारी। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? 3 दिन में खत्म करो। अब आते हैं साइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, साइंस सुनो। साइंस में आपने चैप्टर 1 उठाया 1, रासायनिक अपक्रिया समीकरण। दूसरा चैप्टर उठाया आपने कौन सा? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, पढ़ा रखा मैंने यूट्यूब पे, उसको खत्म करो। फिर उसके बाद तीसरा उठाओ जैव प्रक्रम। मैंने क्या बताया? एक चैप्टर आप उठाओ केमिस्ट्री का, एक चैप्टर उठाओ आप केमिस्ट्री का, खत्म करो। ठीक, एक चैप्टर फिर आप उठा लो, किसका? एक चैप्टर उठा लो बायोलॉजी का, एक चैप्टर बायोलॉजी जैव प्रक्रम पढ़ा रखा है मैंने। एक चैप्टर फिर पढ़ा लो लाइट का, प्रकाश का, है ना, यानी कि फिजिक्स उठा लो। इसको खत्म कर दो कितने दिनों में? 5 दिनों में। टारगेट बनाओ, ये जुलाई का टारगेट होना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारा जुलाई का टारगेट होना चाहिए। 3 दिन में मैथ के 3 चैप्टर 100% खत्म, 5 दिनों में दिन रात एक करके। अब लेकिन जब ये खत्म कर रहे होगे तो उस समय किसी दूसरे सब्जेक्ट का ख्याल, किसी इस बात का ख्याल कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, ऐसा कुछ ख्याल नहीं आना चाहिए। समझ गए? इंग्लिश उठाओ, इंग्लिश उठा लो। इंग्लिश में आपने उठाया एक चैप्टर प्रोज का, आपने एक चैप्टर सप्लीमेंट्री का। मैम कल क्या लेक्चर ला रही हो इन लोगों के लिए? सेकेंड चैप्टर कल लो भाई, मैम आपके लिए करके आ रही हैं। चलो, अब आपने प्रोज के 2 लेक्चर उठा रही है, कल मैम एक करा देंगे इसलिए एक बढ़ा दिया। सप्लीमेंट्री में एक लेक्चर उठा लो, पोएट्री में 3 पोएम उठा लो, इनको कर डालो। छोटी छोटी चीजें हैं, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे में ये सब आपकी पोएट्री खत्म हो जाएगी। इसको कर लो कम से कम 6 दिन में, 6 दिन में खत्म और हो जाएगी डेफिनेटली। पर तुम प्लान तो बनाओ। अभी देखो, अब आ जाओ तुम किस पे? अब आ जाओ तुम किस पे? सोशल साइंस पे। अब किस पे आ जाओ? सोशल साइंस पे आओ, सुनते जाओ। सोशल साइंस, सोशल साइंस, ध्यान से सुनो, कैसे सुनते जाना। सोशल साइंस, अब आपने उठाया पहले एक चैप्टर किसका? भूगोल का, मैंने पढ़ा रखा है, उठा के देखो। एक चैप्टर आपने उठाया इतिहास का, मैंने पढ़ा रखा है, उठा के देखो। फिर एक चैप्टर आपने उठाया नागरिक शास्त्र का, उठा के देखो। ये चारों चैप्टर पढ़ा चुका हूं, यानी आपने क्या उठाया? नागरिक शास्त्र का। कितने दिनों में समाप्त करेंगे गुरुदेव? ये 4 चैप्टर कितने दिन में समाप्त करेंगे? नागरिक शास्त्र के बाद फिर आ गया तुम्हारा अर्थशास्त्र। ठीक है, अब तुम्हारा क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग अर्थशास्त्र बोलते हो। ठीक है, अब आपका आ गया इकोनॉमिक्स। समझ गए? यहां तक सभी को आपको बेहतरीन तरीके से। कितने हो गए? कितने दिन देंगे इनमें? कितने दिन देंगे? इनको देंगे कितने दिन? 3 दिन। क्यों 3 दिन? क्यों? क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है और जो तुम्हारा इसका, ये दोनों चैप्टर है बहुत छोटे, बहुत छोटे चैप्टर हैं। 1 दिन में खत्म करो, इनको 2 दिन में खत्म करो। कितने दिन हो गए? 3 3 3 6 6 5 कितने हो गए? 6 5 कितने हो गए? 11 11 6 कितने हो गए? 17 दिन। अभी भी तुम्हारे पास 13 दिन बाकी हैं।
अब उठा लो हिंदी, अब उठा लो हिंदी। हिंदी उठाया आपने, हिंदी में क्या किया आपने, सुनो ध्यान से, हिंदी में क्या किया, एकदम कंप्लीट प्लान। हिंदी में क्या किया आपने, हिंदी में आपने उठाया पहले एक गद्य का चैप्टर, एक चैप्टर गद्य का, एक चैप्टर पद्य का, एक चैप्टर आपने अनिवार्य संस्कृत का उठाया। क्लियर, ये हो गया। फिर इसके बाद और क्या करोगे, इसके बाद उठा लो आप साहित्य, गद्य पद्य साहित्य। ये चारों चीजें खत्म हो जानी चाहिए 4 दिन में। बोलो क्या बात समझ में आ गई? कितने दिन हो गए? 21 दिन। अब 9 दिन बचे। 9 दिन में अब एक एक दिन आप रेस्ट का ले लो। आपने एक एक दिन रेस्ट का ले लिया, 3 संडे हो गए 24 दिन। अभी भी तुम्हारे पास 6 दिन बचे। इन 6 दिनों में यदि आपका आर्ट है तो कोई टेंशन नहीं, संस्कृत है एक एक चैप्टर उसका उठाओ, 2-2 चैप्टर उसके उठाओ। एटलीस्ट तुम्हारे जुलाई में इतने चैप्टर तो पूरे हो जाएंगे। मैंने पूरा प्लान बता दिया। चलो अब इसमें डेट डालते हैं। कल यहां से, कल पहले इसकी शुरुआत करो, यानी यहां से शुरुआत करो, ये जुलाई की यहां से शुरुआत करो। अब डेट अपने हिसाब से डालना, इसकी शुरुआत करो, फिर ये 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 करो। आ रही मेरी बात समझ में? अब मुझे एक बार फायर इमोजी के साथ दिख जाना चाहिए, यस सर ये हम कर लेंगे। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो, बोलो क्या यहां तक समझ में आ गया? और सुनो, जितनी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं ये सब यूट्यूब पे पढ़ाई जा चुकी हैं। समझ में आ रही है बात? सब यूट्यूब पे पढ़ाई जा चुकी है। बोलो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? 4 बजे से लगातार पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पता है समय हो चुका है 8। 4 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूं यहां पे खड़े होके। ऐसे नहीं खराब हो गया, समझे ना? ऐसे नहीं खराब हो गया। चलो आ गई बात समझ में? तो क्या ये सारी चीजें तुम करोगे? एक बार फटाफट से बता दो, क्या ये सारी चीजें तुम करोगे? सारी एक बार फटाफट से बता दो, फिर आगे बढ़ जाऊं। क्लियर? चलो अब सुनो, आगे देखो अब क्या करना है। अब आगे क्या करना है, आगे कौन सी चीजें करनी है जिससे हमारी और चीजें जो है वो बेहतर हो जाए। आगे और कितनी चीजें कर लें जिससे हमारी और चीजें बेहतर हो जाए। सुनो, हमने आपको बताया ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? अब हमने सिलेबस बता दिया कैसे कवर करना है, हर चीज हमने बता दी। अब सुनो, अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम सारे बच्चों को आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्योंकि स्कूल हो चुका है, कोचिंग हो चुकी है ना? स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, फिर उसके बाद स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, और क्या हो गया? और हो गया साथ साथ में सेल्फ स्टडी। कैसे मैनेज करें, किस तरीके से करें? चलो, अब चूंकि ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो ना, इसलिए कहीं ना कहीं आप YouTube पे भी पढ़ाई करते होंगे। चारों चीजें बताते हैं और कैसे मैनेज होगा वो बताते हैं। सबसे पहली बात, स्कूल कैसे मैनेज करें, ठीक है? दूसरी बात कि भैया टाइम मैनेजमेंट में हम कोचिंग कैसे मैनेज करें, हम कोचिंग कैसे मैनेज करें, साथ ही साथ में हम कैसे कोचिंग या ट्यूशन है कैसे मैनेज करें, साथ ही साथ में हम कैसे मैनेज करें सेल्फ स्टडी। लेकिन अब बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है जब से YouTube आया है। हम YouTube पर जो क्लास होती है उसको कैसे मैनेज करें? क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि तुम्हें क्या इसकी चाहत थी? क्या तुम चाहते थे कि सर इसके ऊपर कोई एक लेक्चर दें, क्या सर इसके ऊपर कुछ बताएं? क्या तुम चाहते थे? हाँ तुम चाहते थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, स्कूल कैसे मैनेज करें, एक टाइम टेबल बता दो सर। सुनो, सबसे पहली बात, और एक आपको बताऊंगा रामबाण ट्रिक, उसके लिए तुम वेट करना, है ना? वेट कर लो। एक रामबाण ट्रिक, एक ऐसे रामबाण आप ट्रिक को मैं देने वाला हूं जिसको करने के बाद अगर आपने वो ट्रिक फॉलो कर ली, अगर वो एक ट्रिक फॉलो कर ली, तो मैं कहता हूं आने वाले 15 दिनों के बाद बोलोगे सर सच में इंप्रूवमेंट हो गया है, सच में इंप्रूव हो गया। सर हमारे बच्चों के कोई सवाल तो नहीं आ रहे, एक तरफ से सब बढ़िया चल रहा है। चलो सुनो टाइम टेबल कैसे। सबसे पहली बात, आप सुबह 6 बजे सो करके उठते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सुबह 6 बजे सो करके उठते हैं। सुबह जब 6 बजे सो करके उठते हैं
तो 6 से लेकर के 8 तक या 7 तक जितने बजे आपका टाइम हो, अब यहाँ पर तो मैं नहीं कर सकता हर बच्चे के हिसाब से, तो मैं ये एक एवरेज टाइम मान लेता हूँ कि सुबह 6 से लेकर के 8 बजे तक आपकी जो सुबह की टाइमिंग होती है, जो आपका मॉर्निंग एक्टिविटी होता है वो होता है ना। यानी इस समय पर आप क्या करते हो, आप सुबह की चीजें करते हो, मॉर्निंग एक्टिविटी। इस समय पे आप सुबह की चीजें करते हो, जैसे सुबह उठ करके फ्रेश होना, थोड़ा सा टहलना, अपने आप को टाइम देना, है ना, ये सुबह के काम होते हैं आपके। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि तुम 8 बजे जो है वो स्कूल जाते हो। मैंने मान लिया कि तुम 8 बजे जो है वो स्कूल जाते हो, और स्कूल में एक एवरेज टाइम होता है 2 बजे तक का, तो हम मान लेते हैं कि आप 2 बजे तक स्कूल में रहते हो। आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मेरी बात ध्यान से समझना। इस टाइम पीरियड में तुम स्कूल में रहते हो। अब बताते हैं एक स्मार्ट बच्चा अपने स्कूल में कैसे पढ़ाई करता है। एक स्मार्ट बच्चा कैसे पढ़ाई करता है वो सुनो बहुत ध्यान से। कैसे पढ़ाई करेगा एक स्मार्ट बच्चा? जब यूट्यूब पे लेक्चर देखेगा, शिवम सर जो उसको पढ़ाएंगे वो नोट्स लेकर के स्कूल जाएगा, और जाने के बाद जब उसको फ्री टाइम मिलेगा ना, उस टाइम में उसको वो तैयार करेगा, याद करेगा। इस स्कूल वाले टाइम में जहाँ पे आपके पास 4 घंटे इधर 2 घंटे इधर, तुम्हारे 6 घंटे जा रहे हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई ढंग से हो रही है तो रेगुलर स्कूल जाओ, नहीं हो रही है 2 दिन गैप मारो। फिर से सुनो, रेगुलर हो रही है रेगुलर जाओ, नहीं तो 2 दिन गैप मारो। अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई थी कि अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा स्कूल नहीं जाता है 100% तो उसको फेल कर दिया जाएगा। मैं इस न्यूज़ के पूरा खिलाफ हूँ। अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ जो आई है उसमें ये नहीं लिखा है कि बच्चा फेल हो जाएगा, उसमें ये लिखा है कि अटेंडेंस अनिवार्य है, और आपके साथ में आपको ऑनलाइन अटेंडेंस भी आपकी लगेगी, जो कि बोर्ड को रिपोर्ट जाएगी। लेकिन बोर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप जो है फेल हो जाओ। तो ऐसे में आप उससे घबराओ मत। अगर 2 दिन स्कूल कम भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं। जो आपका समय बचेगा स्कूल में उसको सही से यूज करो। अगर टीचर आकर के पढ़ा रहा है तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ा रहा है तो दोस्तों के साथ नहीं घूमोगे, समझ गए? पीछे बैठोगे सीट पे, एकदम कोने पे, और सवाल लगाओगे। आपका दोस्त आपको देख करके चिढ़ाता है, ओए टॉपर बनने चले हैं, इग्नोर। अगर आपका दोस्त आपको चिढ़ा रहा है, मैं जानता हूं चिढ़ाते होंगे, मैं आपके दिल की बात बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हमारे पास बच्चे कॉल भी करते हैं, सर मैं स्कूल में पढ़ रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे हमको, कुछ हमारे साथ स्कूल क्लास के, तो ऑनलाइन बैच लिए हैं, देख रहे हो यूट्यूब पे पढ़ते हैं। आलोचना, उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने दिल से बोलना है कि जब दिन आएगा उस दिन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इंतजार करो उस दिन का जब परिणाम आएगा, और उस परिणाम के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक पेड़ तैयार होने के लिए पहले बीज डालना पड़ता है, वैसे ही टॉपर बनने के लिए तुम्हें मेहनत करना होता है, पढ़ाई करनी होती है। कुछ बातें समझ में आ रही मेरी? आगे देखो, स्कूल में स्मार्ट बच्चा इस तरीके से तैयारी करेगा। घर आओगे, मान लीजिए आप घर आ गए 2:30 पे, ठीक, 2:30 पे आप घर आ जाओगे, ठीक। और उसके बाद आप 2:30 पे घर आए, फिर आप रेस्ट करोगे 4 बजे तक। आप क्या करोगे? अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, क्योंकि रेस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, आज सुबह से फीवर था, मैं आप ही फिर भी 4 बजे से बराबर क्लास ले रहा हूं। मैंने रेस्ट नहीं किया। अगर मैं रेस्ट करता तो शायद मैं फिट हो जाता, शायद मेरी आवाज और बेहतर आती। आपको लग रहा है कि मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिर भी क्लास शेड्यूल थी तो करना था, आपको मोटिवेट करना था। और हम जब तक खड़े रहेंगे तब तक आपको मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हर चीज़ करते रहेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? मैं जानता हूँ कि मेरी बातें 99% बच्चों को अच्छी लगेंगी, तो 1% बच्चों को अच्छी नहीं भी लगेंगी, लेकिन उन 1% से नहीं, हमें 99% से मतलब है, क्योंकि इनसे 99% की ज़िंदगी अच्छी हो रही है। इनसे वो बच्चे मजबूत होंगे हमारी बातों से। अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें ठेस पहुंची हो तो आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने के लिए ये ज़रूरी है इस बात को रियलाइज़ करके अच्छे से
मतलब फील करो और दिल में अपने रखो कि सर ने ये बात बोली है, मुझे सर को गलत साबित करना है। सर ने बोला है कि तुम नहीं कर सकते लेकिन मुझे फिर भी करना है, ऐसे समझ गए। रेस्ट किया। अब 4 बजे से लेकर के तुम 7 बजे तक क्या करोगे? 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक इस समय पर आप, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन बैच से नहीं पढ़ते वो बच्चे कोचिंग जाते होंगे, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते वो ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं। ठीक, तो 4 बजे से 7 बजे तक आप क्या करोगे? आराम से ऑनलाइन बैच से पढ़ते हो या कोचिंग से पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, जो भी मास्टर आपको पढ़ाते हैं आराम से पढ़ो। ठीक, फिर आता है अब हमारे पास 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का समय है। इस टाइम पीरियड में अब आपको, ये गोल्डन पीरियड है। हम इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं पता है? इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय पे चलती है, इस समय चलती है क्या? इस समय चलती है ज्ञानोदय पर क्लास। क्या कहा हमने? इस समय चलती है ज्ञानोदय पर क्लास, जो कि यूट्यूब पे चलती है ना? कहाँ पर? यूट्यूब पर चलती है। या आप अगर ज्ञानोदय पे नहीं भी पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं आप वहाँ पे पढ़ो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस पढ़ाई करो। ठीक, आगे देखो बच्चों, क्लियर हो गई बात? 8:30। अब उसके बाद 9 तक आराम से रेस्ट वेस्ट करके, थोड़ा बहुत टहल वहल लेकर के आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये तुम्हारा टाइम होगा फैमिली टाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तुम्हारा होगा क्या? फैमिली टाइम। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखो, अब आता है तुम्हारे पास 10 बजे के बाद का टाइम। 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का टाइम जो होगा, इस टाइम पीरियड में तुम सेल्फ स्टडी करो। अब चाहो तो नोट्स बनाओ पढ़ाई करते हुए, चाहो तो आप याद करो और फिर तुम 11:30 बजे हर हालत में सो जाओ। लेकिन ये टाइम टेबल 11:30 बजे सोने वाला जो है, ये सिर्फ जुलाई और अगस्त महीने के लिए। इसके बाद इस टाइम को बढ़ाओ और इसको और बढ़ा लो, देर में उठो। समझ गए? क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि उस समय पे टाइम चेंज होगा। जो बच्चे सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं वो 10 बजे सो जाए, और ये टाइम जो 1.5 घंटे का है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक दें। यानी यहां पर हमने आपके साथ 2 टाइप बनाए हैं। मैंने 2 टाइप के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि इस टाइम टेबल को बताया है। पहला स्टूडेंट जो मॉर्निंग में पढ़ता है वो इस टाइम को ना यूज करके ये टाइम जो है वो मॉर्निंग में 4:30 से 6 बजे तक दे देगा, और जो बच्चे रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं वो इस टाइम में पढ़ेंगे, बाकी टाइम टेबल को सेम रखेंगे। बोलो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? सर सोना नहीं है क्या? भाई इतने साल के इतने बड़े बच्चे हो गए हो आप, अभी जिंदगी भर से सो ही तो रहे थे। अब तुम कितने घंटे सो गए? 6 घंटा 30 मिनट। और कहते हैं 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है ना? यहां पर भी तो रेस्ट मारोगे। अब 2:30 बजे से स्कूल से आकर के खाने में 1.5 घंटे लगेंगे क्या? 1 घंटे इधर सो गए, आराम से। समझ में आ रही बात? अब इसके अलावा अगर तुम कम टाइम दे रहे हो तो फिर गड़बड़ है। समझ गए? क्या यहां तक सभी को क्लियर? अच्छा, कौन कौन सुबह उठता है? सुबह जितने बच्चे उठते हैं वो सारे बच्चे दिल वाली इमोजी भेजेंगे। सुबह उठने वाले बच्चे दिल वाली इमोजी भेजेंगे, और जो बच्चे शाम को मतलब रात में पढ़ते हैं, सुबह नहीं उठते, वो सारे बच्चे फायर वाली इमोजी भेजेंगे। देखते हैं कौन जल्द सुबह वाला है और कौन शाम वाला है। चलो भाई, फायर या फिर हार्ट, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन वाले बच्चे हैं, फायर वाले और हार्ट वाले, है ना? यहां पे जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कौन जीतेगा भाई। देखते हैं शाम वाले कि सुबह वाले। जो रात वाले हैं, मतलब जो रात में पढ़ते हैं, और जो सुबह पढ़ते हैं, इमोजी भेजें। सर बताइए कौन कौन ज्यादा वाले हैं? हाय हाय, हम अगर कह देंगे सुबह वाले ज्यादा हैं तो बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि अभी फायर इमोजी ज्यादा हो जाए, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला है। वाह क्या बात है।
सुबह वाले भी हैं और रात वाले भी हैं। रात वाले होते हैं शिकारी, रात में वो पढ़ करके कर देते हैं बोर्ड पेपर का शिकार, और जो सुबह पढ़ते हैं वो होते हैं होनहारी। समझ गए? पर शिकारी ज़्यादा खतरनाक होता है होनहारी से, ये बात हमेशा याद रखना। शिकारी आता है और झपट्टा मार के चला जाता है, और होनहार फिर उस समय पे हा फायर वाली इमोजी बढ़ गई। वाह क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, अब एक सवाल एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, और देखते हैं कि कितने बच्चे मेरा नाम जानते हैं। मेरा नाम क्या है? अब ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक, मेरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे आज के इसमें।